पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेले में दिखेगी ब्रज की संस्कृति। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला फरह में 29 से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा, जिसकी जानकारी देने के लिए सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन मसानी लिंक रोड स्थित परिणय गार्डन पर किया गया, जिसमें बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पावन स्मृति पर दिनांक 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक उनकी जन्मभूमि दीनदयाल धाम में 4 दिवसीय विराट मेला एवं ग्राम विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो लोक कला और लोक संस्कृति को समर्पित होगी। इस मेले में पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण, गौ सेवा, महिला सशक्तिकरण एवं पुरातन सामर्थ्य के साथ नया भारत जैसे विषय पर संगोष्ठी और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मेला समिति के अध्यक्ष एडवोकेट सोहन लाल शर्मा एवं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल ने यह बताया। ब्रज मंडल के गौरव हमारे संत स्वरूप पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 4 दिवसीय है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको पूर्व में वक्ताओं ने दे दी और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम से दर्शनार्थियों से अपील करता हूँ कि वो एक बार इस कार्यक्रम में जरूर पधारें और देखें कि किस तरीके से ये कार्यक्रम होता है। इसमें गाँव की मिट्टी की सुगंध है, इसमें परंपरागत नृत्य हैं, परंपरागत मल्ल युद्ध हैं। तो जो हमारी माटी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सहभागिता के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में एक बार इस कार्यक्रम में जरूर। स्मृति महोत्सव के अंतर्गत जो दीनदयाल धाम भरे मथुरा में प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी उस मेले को धूमधाम से मनाने के लिए बड़े उत्साह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज इस प्रेस वार्ता में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अब की बार ये मेला 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को है। इस मेले में हमने ब्रज की परंपराओं के अंतर्गत जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे लोकगीत और अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, कुश्ती दंगल, प्रथम दिन हमने 28 तारीख को हमने उस दिन रामचरितमानस का पाठ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है। और प्रथम दिन 29 तारीख को सुबह कलश यात्रा है, जो वहाँ की महिला है, गांव की दीनदयाल धाम की महिला है, लेकर चलेंगी, जो मंदिर तक आएंगी। जो दीनदयाल धाम में मंदिर बना हुआ है इस स्मारक के अंदर, उस पर आएंगी सब और हवन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद लोकगीत होंगे, जो बधाई गीत होते हैं, जो गाए जाएंगे वहाँ की महिलाओं द्वारा। उसके बाद रंगोली प्रतियोगिताएँ होगी उस कार्यक्रम के अंदर। उसके उपरांत हम लोग एक आध मानववाद के विरुद्ध पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के ऊपर हमारे जो वक्ता होंगे वो होंगे श्री सत्यपाल जी महाराज, जो उत्तराखंड के मंत्री हैं तथा ओजस्वी वक्ता हैं और सदगुरु हैं। उनके उपरांत ये कार्यक्रम चलेगा 2 बजे तक। उसके उपरांत हमारे जो कार्यक्रम हैं हम लोग देख रहे हैं, उस दिन विद्या मंदिरों द्वारा एक कार्यक्रम किए जाएंगे, बच्चों के कार्यक्रम है। शाम को रात्रि को रसिया दंगल है, रसिया प्रथम दिन ये कार्यक्रम हो जाएंगे। द्वितीय दिन हम लोग सुबह से ही, जो मेन दिन है त्रिदशी है, जिस दिन पंडित जी का जन्म दिवस है, हवन होगा दीनदयाल धाम स्मारक में। और उस दिन हवन के उपरांत बधाई गीत गाए जाएंगे। सामान्य गायन प्रतियोगिता होगी, जो वहाँ के बच्चों के द्वारा, इंटर तक के जो बच्चे हैं उनकी सामान्य गायन प्रतियोगिता होती है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी के पर नाट्य, उनके जीवन पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति की जाएगी। उसके उपरांत ही जो कार्यक्रम है, दोपहर में जो मेन गोष्ठी है वो एकाध मानववाद के ऊपर गोष्ठी है, जिसमें संघ के हमारे कोई पदाधिकारी रहेंगे जो उस पर वार्ता करेंगे, जो बताएंगे हमको कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकाध मानववाद का क्या अर्थ है, क्या विचार हैं, हम लोग किस प्रकार से नर सेवा करके नारायण सेवा करेंगे। इन सब बातों के उपरांत शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। रात्रि को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, जिसमें राष्ट्र के प्रति जो हमारी है भावना है उनको उत्पन्न करने वाला कवि सम्मेलन होगा। तीसरे दिन ये सुबह गौ प्रतियोगिता है, स्वस्थ गौ प्रतियोगिता, गौ पूजन। इस कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय कार्यक्रम के ऊपर, अंत्योदय आगरा में यूनिवर्सिटी में होगा, विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में हमारी जो गोष्ठी करने वाले लोग आएंगे, जो इस आध्यात्म पर बोलेंगे, वो वहाँ पर
कई कार्यक्रम, कई डिबेट होंगी। उसके उपरांत हमारा जो कार्यक्रम है 11 बजे से तीसरे दिन वो है श्री राम स्वरूप सज्जा। बच्चों को किस प्रकार से हम लोग राम के नैतिक बताएं, राम स्वरूप क्या था, कैसे उनको सजा के लाएं, इस प्रकार के वहाँ के बच्चों के और पास के ग्रामीणों के बच्चों के उनका स्वरूप पर सज्जा होगा और ये प्रतियोगिता होगी। उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी लिए हुए हैं, विश्व पर्यावरण संगठन पर गोष्ठी परिचर्या। इसमें भूमि, जल, वायु, वृक्ष, ध्वनि पर आधारित लोग वहाँ डिबेट में भाग लेंगे कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को बचा कर रखें। इस सब के बाद उपरांत के बाद मेला लोकगीत है कार्यक्रम, और शाम को 3 बजे विराट कुश्ती दंगल है। उस विराट कुश्ती दंगल में ब्रिज के हमारे केसरी हैं, ब्रिज के बेलमान हैं, वो सब लोग आएंगे। उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो शाम को हमारे राधा कृष्ण की झांकी के आधारित है। रात्रि को चिकड़ी भजन जो ब्रिज की एक परंपरा है, ब्रिज की एक धुन है कि इस प्रकार से चिकड़ी भजन क्या है, एक अलग प्रकार है। रसिया अलग है और चीज़ें अलग हैं, लेकिन चिकड़ी भजन अलग है। ये रात्रि का कार्यक्रम है। चतुर्थ दिवस सुबह मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान है। इसमें हम लोग मथुरा, वहाँ के मथुरा उत्तराखंड के मथुरा जिले के जो बच्चे हैं उनका सम्मान करते हैं, जो अधिक है मेधावी छात्र हैं। उसके उपरांत ब्रज सम्मान एवं संत समागम, ब्रज की संस्कृति आध्यात्मिक विचार पर विचार गोष्ठी है, जिसमें संतों का सम्मान किया जाएगा और जो मनीषी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से इस ब्रज की रक्षा कर सकें, ब्रिज में किस प्रकार करते हैं। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किस प्रकार से संरचना की थी, उन सब बातों पर विचार गोष्ठी होगी। उसके उपरांत राष्ट्र निर्माण में महिला शक्ति हमारे मानी गई है। तो महिला शक्ति के लिए हमने राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से महिलाओं का योगदान हो, नारी एक रूप अनेक, इस प्रकार से हमने उस गोष्ठी का रखा है जिनमें महिलाएं भाग लेंगी। उसके उपरांत हमने किसान एवं ग्रामीण विकास गोष्ठी तथा सम्मान समापन समारोह, इस कार्यक्रम में किसानों की जो गोष्ठी की जाएगी, सम्मान दिया जाएगा, उनको सम्मान किया जाएगा तथा गोष्ठी की। और जो लोगों ने हमारे लगाई है, दुकान लगाई है, कैंप लगाई है और जिन लोगों ने विशिष्ट काम किए हमारे मथुरा ब्रिज क्षेत्र, आगरा मथुरा ब्रिज क्षेत्र में, उनका भी सम्मान किया जाएगा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।